Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों से चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 की रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर घटना के समय पीड़ित की मौत हार्ट अटैक से होने का दावा किया। पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बोफोर्स मामले में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें जांच से जुड़ी तमाम संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी होने और सबूत न जुटाए जाने पर चिंता जताई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनता की शिकायतें सुनने के लिए अमरोहा दौरे पर जाएंगे और वहीं रात बिताएंगे। केरल में जनरक्षा यात्रा के समापन समारोह के समय पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि देश में एक डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले अरुणाचल से कांग्रेस सांसद निनोंग इरिंग ने चिट्ठी लिखकर पीएम से स्टेपल वीजा समेत दूसरे मुद्दों को चीन के सामने मजबूती से उठाने की अपील की। यूपी के इलाहाबाद में कुछ साधु संत हाथों में थाली लेकर संगम तट पर गंगा की आरती करते नजर आए। ये पूजा एक दलित साधु को महामंडलेश्वर की पदवी देने से पहले की गई, जिसके बाद मंत्रोच्चार के बाद वहां के मौजगिरी आश्रम में दलित साधु का पट्टाभिषेक किया गया और दूसरी रस्में अदा की गई। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद दलित साधु कन्हैया कुमार कश्यप का नाम बदलकर स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी कर दिया गया। जूना अखाड़े ने एक बड़ी पहल की है। एक दलित संत को धर्माचार के बड़े पद पर आसीन करने की पहल की गई है। स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी ने जूना अखाड़े की तारीफ करते हुए इस कदम को समूचे दलित समाज के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। तिरस्कारित समाज को संत समाज ने आज इतनी बड़ा पद दिया है। मैं संत समाज जूना अखाड़े का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कन्हैया कुमार के दीक्षा समारोह के दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहे, जिनके जरिए समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सनातन धर्म में हर इंसान को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन सियासी फायदे के लिए समाज को जातियों के आधार पर बांटा जाता है। जिसकी निंदा करते हुए साधु संतों ने एक दलित को महामंडलेश्वर बनाए जाने के फैसले को हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक करार दिया। पहले अखाड़ों ने एक निर्णय लिया और 13 अखाड़ों ने मता डाला कि संत समाज किसी भी जात पात को कोई भी स्थान नहीं देता। हालांकि स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी को औपचारिक तौर पर कोई पदवी नहीं दी गई, लेकिन बताया गया कि जल्द ही उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। हम तो ये कहेंगे जो भी अखाड़ा डिसाइड करे, जिस पद पे हम यजमान करेगा उस पर हम उस पद की गरिमा रखेंगे। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी संस्कृत से एमए कर चुके हैं और ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बेतुकी सलाह दी है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सीएम बिप्लब देव ने इससे पहले भी महाभारत के समय इंटरनेट होने का बयान दिया था, जिस पर विरोधियों ने चुटकी ली। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश का दावा किया, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हजारों लोगों को ठगने का आरोप है। आरोप है कि इस ऑनलाइन गैंग के सदस्यों ने करीब 2500 लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा bits2btc.com नाम की एक वेबसाइट बनाकर लोगों को फंसाया। इसके बाद बिटकॉइन की कीमत वाली करेंसी बताकर आरोपियों ने एमकैप और HBX के नाम से फर्जी करेंसी लोगों को बेची। आरोप है कि निवेशकों को करेंसी खरीदने के एवज में 18 महीने बाद हर महीने 12% का फायदा दिलाने की गारंटी भी दी जाती थी। पुलिस का दावा है कि यह गैंग gainbitcoin.com नाम की एक और वेबसाइट भी चलाता था, जिसके जरिए ये निवेशकों को ऐसी क्रिप्टो करेंसी बेचते थे जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। पुलिस को इस गैंग के तार कई राज्यों से जुड़े मिले, जिनमें राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि निवेशकों को फंसाने के लिए गिरोह के सदस्य उनसे 5 स्टार होटल में ही मिला करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे, जहां 27 अप्रैल को राहुल गांधी मंगलोर में कर्नाटक विधानसभा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन कर्नाटक रवाना होने से पहले राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स ने सरकार में रहते हुए कर्नाटक को खूब लूटा। हमारी सरकार कर्नाटक के लोगों को न्याय दिलाया। अब पीएम मोदी उनमें 8 लोगों को जेल से विधानसभा में लाना चाहते हैं।
ये कर्नाटक के हर ईमानदार नागरिक और बासवन्ना की आत्मा का अपमान है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। इन नेताओं में उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद भी शामिल थे, जिन्होंने राहुल गांधी से मिलकर समाजवादी पार्टी के रवैये की शिकायत की और राज्य में पार्टी का कद बनाए रखने पर जोर दिया। इमरान मसूद समेत उत्तर प्रदेश के कई नेता राज्य में होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने के पक्ष में हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कैराना की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही। कैराना से विपक्ष का साझा उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति है, लेकिन उम्मीदवार किस पार्टी का होगा ये अभी तय नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के दावे पर इमरान मसूद जैसे नेता नाराज दिखे। एकदम प्रचारित कर रहे हैं कि केवल वही चुनाव लड़ेंगे और सेकुलरिज्म का झंडा केवल उन्हीं के पास बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद हुए लोकसभा के 2 उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में जुटी है। इसीलिए कांग्रेस की तैयारी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में विपक्ष को एकजुट रखने की है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की दलील है कि कैराना के लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस का हक बनता है। इमरान मसूद कैराना सीट के लिए गठबंधन को दांव पर लगाने को तैयार दिखे। गठबंधन करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी पूरी की पूरी पार्टी को कुर्बान करा दें। कैराना सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर तनातनी बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों के गठजोड़ की योजना कमजोर पड़ सकती है। यूपी के संभल में चेहरा ढकी 2 लड़कियां पुलिस थाने के अंदर बैठी नजर आई। इनमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले उनके पिता ने पैसों की खातिर उसे और उसकी 2 बहनों को राजस्थान के एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन 5 साल बाद वो किसी तरह उस आदमी के चंगुल से छूटकर लौट आई, जबकि उसकी 2 बहनें अब भी वहाँ फंसी हैं। लड़की ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि उसके पिता ने तीनों बहनों का सौदा 9 लाख रुपए में किया और उन्हें जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक राजस्थान के जिस आदमी ने उसे खरीदा था वो आए दिन उससे मारपीट करता था और उसकी आजादी के एवज में उससे उन पैसों की मांग करता था जो लड़की के पिता ने उस आदमी से लिए थे। मैं अपनी बहनों को निकालना चाहती हूँ और इनको जेल में बंद कराना चाहती हूँ, दोनों को अपने माँ बाप। लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जिला पंचायत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे थे। वहां विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान दे दिया, लेकिन खबर सामने आते ही विधायक के बयान पर हंगामा शुरू हो गया। पंचायती राज दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल का मसला उठाया और बंगाल सरकार पर आतंकवादियों को शह देने का आरोप लगाने के साथ सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना रामायण के एक पात्र से कर दी। उस सुपर्णखा का भी अंत करने वाला लक्ष्मण पैदा हो चुका है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उस सुपर्णखा का भी नाक काटेगी और भारत में जो है विजय का झंडा लहराएगी। बीजेपी के विधायक यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को रावण जैसा बता दिया। कांग्रेसी लोग ही समय रावण की भूमिका में, बताइए, सांसद को नहीं चलने दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए स्पेशल विशेष व्यवस्था होने जा रही थी। राम का मंदिर जो बनने नहीं देगा वही ना रावण है। इससे पहले भी सुरेंद्र सिंह उन्नाव रेप केस में विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे, जब उन्होंने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए पीड़ित लड़की को 3 बच्चों की मां बता दिया था।